हमारे बॉडी के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सा ऑर्गन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है क्या। ड्यूडेनम क्या होता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। देखो कि पीडीएफ आपको रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पर लाइब्रेरी सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। कि इस बात से हमें पता चल पाया कि कौन सा जो ऑर्गन है किस एनाटॉमिकल रीजन में प्रेजेंट है पर ढंग से होने के लिए एनाटॉमी ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था कि विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। हमारे बॉडी के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जो भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके पीडीएफ आपको रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पर लाइब्रेरी सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये पीवाई क्यूज का कंप्लीट पीडीएफ जो है 2.0 और 3.0 सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए पूछा क्या है सर, बॉडी के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब एनाटॉमी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है क्या। सर सबसे पहले जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, इस एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग 9 रीजन में बांटा गया है। कितने सर? 9। अब ये बांटा क्यों जाता है सर रीजन? ये जो आपको एब्डोमिनल कैविटी दिख रहा है, इस एब्डोमिनल कैविटी को बांटा क्यों गया है सर? रीजन में क्यों बांटा गया? ताकि एनाटॉमिकल स्टडी बेटर वे में हो पाए। क्योंकि इस बात से हमें पता चल पाया कि कौन सा जो ऑर्गन है किस एनाटॉमिकल रीजन में प्रेजेंट है, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको लोकेट कर पाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगर उसमें एब्नॉर्मलिटी है तो उसकी हम सर्जरी कर पाएंगे। इन सभी चीजों के लिए स्टडी डिटेल हो पाए, क्लिनिकल ट्रीटमेंट डिटेल हो पाए, डायग्नोसिस स्मूथली हो पाए, इन सबको प्रॉपर ढंग से होने के लिए एनाटॉमी ने एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में बांटा। रीजन में बांटने के लिए सबसे फर्स्ट वन 1 और 1 2, 1 और 1 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको याद इजीली हो जाएंगे। इसकी मैं चैलेंज गारंटी आपको देता हूं, कैसे याद हो जाएंगे जरा आप ध्यान से सुनते चलना। अब जो मैंने बोला 9 रीजन, जैसे ही हमने ये 2 लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये 3 सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3। सिमिलरली इधर भी 3 सेक्शन, 1 2 3, 3 तिहाई 9 सेक्शन कन्वर्ट हो सेक्शन बट गए। ठीक है, अब हम जो ऊपर के तीनों सेक्शन हैं पहले उनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर के जो तीनों सेक्शन हैं उनमें से 2 तो इजीली याद हो जाएगा आपको, राइट एंड लेफ्ट। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है? ऐसा होता है, आप ऐसे खड़ा हो जाओ। ठीक है, जो राइट साइड में ए जो राइट साइड में आ रहा है और ये जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, इन दोनों को हम हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं। क्या बोला जाता है सर इसको? हाइपोकॉन्ड्रियम। अब इसको आपको हाइपोकॉन्ड्रियम भी लिख सकते हो, हाइपोकॉन्ड्रियम, या हाइपोकॉन्ड्रिक भी लिख सकते हो। जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक लिखा हुआ है ना, वैसा भी कॉन्ड्रियम या कॉन्ड्रिक कुछ भी लिखो। तो जो राइट कॉर्नर में है ये वाला, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट कॉर्नर में है सर जी, इसको हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बोल देंगे। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। इसको आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी कर सकते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी कर सकते हैं। 2 क्लियर हो गए। अब ये जो बीच वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं ईपी गैस्ट्रिक रीजन, क्योंकि यहीं से हमारा ऊपर से इसोफेगस आया और गैस्ट्रिक जूस यहीं पे सीक्रेट होता है, तो इसको नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया ईपी गैस्ट्रिक रीजन। क्या सर? ईपी गैस्ट्रिक रीजन, याद रहेगा, यहां पिक में भी दिख रहा है ईपी गैस्ट्रिक रीजन। ये कौन सा है? हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। क्लियर हो गया। अब बीच वाले 3 का हम नाम याद कर लेते हैं सर। ठीक है, फिर ऑर्गन को हम लोग देख लेंगे। बीच वाला में जो ए राइट साइड है और जो ए लेफ्ट साइड है, दोनों को दोनों जो है लंबर रीजन रखा गया। जो वर्टिब्रा का लंबर रीजन होता है ना, क्लासिफाई किया गया वर्टिब्रल कॉलम को, एनाटॉमी में बताऊंगा या 2.0 में तो बताया भी हूं। तो ये जो लंबर रीजन है वर्टिब्रल कॉलम का, उसी लंबर रीजन के नाम पे बीच वाले का नाम रख दिया गया, राइट एंड लेफ्ट का। राइट वाले में जो राइट लंबर रीजन, लेफ्ट वाले में लेफ्ट लंबर रीजन। ये भी बहुत इजीली याद हो गया सर। क्या सर? लंबर रीजन। ठीक है, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। अब इस साइड में जो भी ऑर्गन आएगा राइट लंबर रीजन में होगा, इधर जो भी आएगा लेफ्ट लंबर रीजन में होगा। जो बीच वाला पार्ट हो गया, जो ए वाला पार्ट हो गया, तो हमारा यहीं पर नाभि प्रेजेंट होता है, यहीं पे नाभि प्रेजेंट होता है, जिसको हम अम्बलाइकल बोलते हैं, जिसको हम अम्बलाइकस भी बोलते हैं नाभि को। तो बस ये नाभि के सराउंडिंग्स था, इसलिए इसको हम लोग अम्बलाइकल रीजन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं गुरु इसको? हम लोग अम्बलाइकल रीजन बोलते हैं, अम्बिलाइकल रीजन। सर अब हमें 6 तो इजिली याद हो गया, 3 ऊपर के 3 बीच वाले, नीचे वाले भी मैं बोल रहा हूं ऐसे इजिली याद हो जाएगा। राइट एंड लेफ्ट तो सबको सिमिलर ही बोला जा रहा है, केवल बीच वाले का ही हमें कंफ्यूजन है। अब जो नीचे वाला है सर, नीचे वाला रीजन को, चूंकि यहां पर क्या है, हिप बोन होता है, जिसको इलियक बोन उसका एक पार्ट होता है ना। आपको जब मैं हिस्टो में पढ़ा रहा हूंगा बोन मैरो कलेक्शन, बोन मैरो कलेक्शन, हाँ हिस्टो में नहीं, हेमाटो में बोन मैरो कलेक्शन, उसमें मैंने बोला था आपको कि इलिया के क्रैस्ट इलियम से जो है हम लोग हिप बोन में जो इलियम रीजन होता है
उस रीजन से जो है हम लोग बोन मैरो को कलेक्शन को अच्छा साइड प्रिफर करते हैं एडल्ट में। तो क्योंकि ये इलियक रीजन में है तो इसीलिए राइट साइड वाले को राइट इलियक, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट इलियक। क्योंकि ये इंग्वाइनल एरिया पर भी है इसलिए इसको इंग्वाइनल रीजन भी कहते हैं। यहाँ इंग्वाइनल लिखा है तो आप इंग्वाइनल याद रखो तो बेस्ट है, अगर ये ज्यादा टेढ़ा लगे तो इलियक रीजन याद रखना। क्या बोलते हैं सर नीचे वाले को? इलियक रीजन बोला जाता है। अब ये जो राइट साइड वाला है इसको राइट इलियक रीजन, जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट इलियक रीजन। यहाँ पर जो ऑर्गन होगा उसको इलियक रीजन का ऑर्गन कहेंगे। या इंग्वाइनल एरिया में है तो राइट इंग्वाइनल रीजन, लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। गॉट इट सर, क्लियर हो गया। अब बोलोगे बीच वाला जो यहाँ पर ऑर्गन आ रहे हैं इसको हम क्या नाम से बुलाएंगे? क्योंकि ये गैस्ट्रिक रीजन में ही आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम इपीगैस्ट्रिक बोल रहे थे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नीचे में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं सर? हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। अब होप्स आपको 9 रीजन, 9 के 9 रीजन का आपको नाम याद हो चुका होगा। ऊपर वाले में हाइपोकॉन्ड्रियम, बीच में इपीगैस्ट्रिक, ठीक है, बीच वाले में लंबर रीजन, बीच के साइड बाय साइड जो राइट लेफ्ट है दोनों लंबर रीजन, और बीच वाला का जो सेंटर है अम्बिलिकल रीजन, ठीक। लोअर में आ गए तो इलियक है, राइट एंड लेफ्ट इलियक, ठीक है, और बीच में चूंकि इपीगैस्ट्रिक उल्टा है इसलिए हाइपोगैस्ट्रिक। इट्स वेरी इजी, कोई भी टफ पड़ा? कुछ नहीं टफ पड़ा। अब बस इसको इतना ही क्लियर करना था। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि सर विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है इस एरिया में कौन सा ऑर्गन बॉडी में प्रेजेंट होता है? ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन कौन सा हो गया सर? ए हो गया। ये जो है ये वाला रीजन जो है राइट है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। एक मिनट, डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पर भी थोड़ा बांटते हैं, इस तरीके से बांट लो, ठीक है, शायद दिखाई नहीं दे रहा हो हालांकि सेक्शन किया हुआ है, ठीक। एक सेकंड, हाँ ठीक है, हो गया। अब जो है पूछा हमें कि ये जो हाइपोकॉन्ड्रियम है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सा ऑर्गन है? देखो ये वाला ऑर्गन इधर से दिख रहा है आपको, इस प्रकार से जाते हुए इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं सर जी लिवर। लिवर जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से होते हुए सर बीच में तक आया है, इपीगैस्ट्रिक एरिया तक आया है। लिवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से इपीगैस्ट्रिक तक आता है। देखो रीजन क्लासिफाई होने से ऑर्गन हम बताने लगे ना कि कौन सा ऑर्गन किस रीजन में है। लिवर जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से इपीगैस्ट्रिक एरिया तक आया हुआ है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में केवल और केवल हमें क्या मिल रहा है सर? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में केवल और केवल हमें जो है वो मिल रहा है गुरु लिवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, लिवर। इस तरीके से पढ़ो याद करने के लिए चीजें। जैसे अब ड्यूडेनम को बोल दिया सर, ड्यूडेनम क्या होता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। देखो यहां पर स्टमक है, यहीं से जो है ड्यूडेनम स्टार्ट होगा, ठीक, ऐसे ड्यूडेनम आएगा और यहां तक आएगा। ये वाला किस जगह पर है सर? ये वाला एरिया किस जगह पे है सर? ये वाला एरिया लगभग हमें जो है अम्बिलिकल रीजन में आ रहा है। तो सर ड्यूडेनम किस रीजन में चला जाएगा? अम्बिलिकल में। पैंक्रियाज किधर होता है सर? पैंक्रियाज यहीं पर इस प्रकार से सिचुएटेड होता है सर। तो पैंक्रियाज हमें किस रीजन में चला जाएगा? लेफ्ट रीजन में चला जाएगा, और कुछ जो है वो आ जाएगा हमें अम्बिलिकल रीजन तक सर, ठीक। देन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है, अपेंडिक्स जो हमारे पास जहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट कनेक्ट होते हैं, सीकम और अपेंडिक्स वहीं पे प्रेजेंट होते हैं सर। तो ये हमारा किस रीजन में आ जाएगा सर? ये आ जाएगा राइट इंग्वाइनल रीजन में आ जाएगा या राइट इलियक रीजन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी ऑर्गन को हम वाई द रीजन बांट सकते हैं क्योंकि हमें रीजन याद हो गए। इस क्वेश्चन का इजीली करेक्ट आंसर छांट लिया आपने। क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं सर।